जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतसी समझ इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतसी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिपुर धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी की जय। अयोध्या धाम की जय। द्वारकाधीश धाम की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूपकदा महं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुवैष्णवांश्च सागरजातसहगण रघुनाथान्वितं सावधूतं परिजनकृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका काञ्चन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। श्री श्री गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद के ऊपर चर्चा करेंगे और भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला हम लोग भगवद गीता के ऊपर चर्चा करते हैं कि पुनः ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखलोकमिम प्राप्य भयस्वमाम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। भगवान क्या बोलते हैं, इस दुखमय संसार में मेरी प्रेमा भक्ति में आपको लगाओ।
तात्पर्य शिल प्रभुपाद महाराज की जय। इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। यह स्पष्ट कहा गया है कि अनित्यम असुखम लोकम, अनित्य असुखम लोकम, यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दुखालय बोलते हैं इस भौतिक संसार को। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवद गीता से हम यह जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है, और यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा जो संसार है वो नित्य तथा आनंदमय है। अर्जुन का जन्म ऋषितुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं कि मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति की ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना अमृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। देखिए भगवान क्या बोलते हैं कि मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। मतलब हम लोग इस जो दुखालय को अपना सर्वस्व मानते हैं, हम जन्म लिया है इस मनुष्य योनि में, उसके बाद हम जो जो चीज़ देखते हैं कि मुझे घर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए, और सब जो जो दिखता है वो सब मुझे चाहिए, पद उच्च पद चाहिए, ये लालच है। ये एक्चुअली जितना आदमी जिसकी आस करता है उतना आदमी वो टेंशन अपने सर पे लेता है। आज देखिए सबसे सुखी कौन है, ब्रह्मचारी व्यक्ति सुखी है। क्यों? ना उसको बीबी है, ना बच्चा है, ना घर है, ना खाली भक्ति करना है, 2 टाइम खाना है और आराम से रहना है, कोई टेंशन नहीं। दूसरा व्यक्ति सुखी कौन है, जो फुटपाथ पे सोता है। वो सुखी क्यों है? क्यों जो मिलता है वो खाता है, जैसा ज़मीन के ऊपर सो जाता है धरती माता के ऊपर, और किसी का टेंशन नहीं है, ना पैसे का टेंशन, ना खाने का टेंशन, ना रहने का टेंशन, ना सोने का टेंशन। भगवान ने जैसा दिया है उसमें आनंद रहता है और वो सुखी रहता है। और टेंशन वाइज कौन है? जो सुबह से उठ के शाम तक पेट के पीछे भागता है, जो सुबह से उठ के शाम तक अपने पद के पीछे भागता है, प्रॉपर्टी कमाने के पीछे भागता है, पैसा कमाने के पीछे भागता है, किसी को चीटिंग करने के पीछे भागता है, दूसरे की अगर कोई चीज़ है वो अपने मुझे कैसे मिलेगी उस लालच के पीछे भागता है। जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, संपत्ति है, सब कुछ है, उसको अहंकार इतना होता है कि मेरे से आगे कोई जाना नहीं चाहिए, मुझे अभी अच्छी गाड़ी चाहिए का। मतलब ये सब जो है ये दुखालय है। इसको दुखालय क्यों बोला है? क्योंकि आप कितनी भी मेहनत करते हो और कितना भी पैसा कमाते हो, कितनी भी इच्छा तृप्त करते हो, कभी संतुष्ट नहीं हो। क्योंकि आप संतुष्ट है वो सुखी है, वो दुखालय के बाहर है वो। लेकिन जो असंतुष्ट है, जो संतुष्ट ही नहीं है, वो दुखालय में जी रहा है। और इसीलिए भगवान बोलते हैं सबका त्याग करो और मेरी शरण में आओ, मेरी सेवा करो और मेरे धाम को प्राप्त करो। क्योंकि वही बोलते हैं कि इधर क्या दिया है, अनित्यम असुखम लोकम, मतलब अनित्य तथा दुखमय यह जगत है, इसे किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। ये संसार मनुष्य लायक रहने नहीं है, रहने लायक नहीं है, मनुष्य को रहने लायक नहीं है ये संसार, क्योंकि इसमें सुखी नहीं होगा।
सुखी वही होगा जो नित्य, इस इधर क्या दिया है, नित्य संसार है वो, सॉरी, अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। तो संसार अनित्य है क्योंकि इसमें आपको परमानेंट रहना नहीं है। आपको भगवान ने जितना उम्र दिया है उतना ही आप जियोगे, लेकिन इसमें लालच के पीछे, मोह के पीछे पड़ के आदमी अपने जीवन का पूर्णता वेस्ट करता है। जीवन जो मनुष्य योनि का जीवन जो मिला है उसको वेस्ट करता है। उसको लगता है मुझे ये मनुष्य जीवन मिला है, इसका आनंद मैं लेना चाहिए, मुझे सब कुछ अच्छे अच्छे चीज़ मिलते रहना चाहिए, वो उसका सपना होता है। क्योंकि आज देखिए, मैंने बहुत से प्रवचन में बताया कि जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो सुखी क्यों नहीं है फिर, क्योंकि वो ये दुखालय में कोई सुखी नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि वो सुखी है लेकिन वो सुखी नहीं है। इसीलिए ऊपर से अच्छा दिखता है इसके लिए वो सुखी नहीं है, लेकिन अंदर से देखना चाहिए। उनका अंदर जो भगवान बैठा है अंश रूप में, वो जब उनको बताएगा आप सुखी है। सुखी कभी होएगा आदमी जब घर में रहता है, जो मिलता है उसमें आनंद रहता है, लेकिन भगवान का जो कुछ लाता है घर में वो भगवान को समर्पित करता है। भगवान को समर्पित करने के बाद अपने को इस्तेमाल करता है। दूसरी बात, भगवान का सातत्य से संकीर्तन घर में होता है, प्रवचन घर में होता है, भगवान की बातें घर में होती है, लीलाओं की बातें घर में होती है, वही परिवार सुखी है, अन्यथा कोई सुखी नहीं है। क्योंकि आजकल आदमी व्यक्ति को भगवान का नाम लेने के लिए फुर्सत नहीं है, क्योंकि उसके सर पे इतना बोझ लेके रख चलता है वो कि इसका लोन निकाला है, वो चीज़ करना है, इधर मेरे को जाना है, उसको देखना है, उसका मतलब आदमी खुद के पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार के खुद को व्यस्त क्यों कर रहा है कि आगे जाने के लिए। किधर आगे जाओगे, कितना आगे जाओगे। जो महाराज थे पहले ज़माने में, उन्होंने जो संपत्ति कमाई थी राजा महाराजा ने, अभी भी संपत्ति वैसी की वैसी धूल खा रही, लेकिन महाराज है नहीं देखने के लिए। लेकिन उनको तभी नाम था, मैं ये महाराज लेकिन बोलने का नाम नहीं लेता हूँ किस महाराज का, लेकिन आज भी उनके अगर जाओगे तो वो संपत्ति ऐसी धूल खा रही है, तो फायदा क्या हुआ। क्योंकि भगवान ने सबको एक टाइम दिया है, जन्म से लेके मृत्यु तक वो टाइम है। वो टाइम में खाली आपको ये माया के मोह जाना नहीं है, खाली आपको जो मिला है उसमें आनंद पाके भगवान का नाम स्मरण करना है, और वो भगवान का नाम करने के बाद ही आपको आनंद मिलेगा, वरना नहीं। तो इधर यही बताया कि इस दुखमय जगत में कोई भी आदमी रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। क्षणिक सुख के लिए ये दुख भोग रहे हैं व्यक्ति। तो इधर दिया है, देखिए, यह संसार दुखमय है किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंद है। दूसरा संसार नित्य और आनंद कौन सा है, तो जब आप कोई लालच नहीं करोगे, कोई संपत्ति नहीं जमा करोगे, खाली भगवान का नाम स्मरण करके भगवान का भगवान का भक्ति करके जब आप भगवान के आध्यात्मिक धाम जाओगे, तभी हो आपको नित्य आनंदमय सुख मिलेगा उधर। क्योंकि उधर सब कल्प वृक्ष जैसा है, जो बोला वो मिलता है। उधर लाइट की परेशानी, पैसे की परेशानी, खाने की परेशानी कुछ नहीं। वो आध्यात्मिक, वो उसको बोलते हैं नित्य आनंदमय परमानंद का स्थान, मतलब भागवतम। तो भगवान का स्थान में जब जाते हैं तभी उसको आनंद मिलता है, वरना नहीं मिलेगा। वरना ये दुखालय में हम लोग पुनर्जन्म ये चक्कर में फंसने के बाद हम क्या है, पैसा कमाते हैं, पद के लिए भाग दौड़ करते हैं, और उसके बाद में हमारी जो इच्छा रहती है, हमारी बुद्धि उसी में लगी रहती है। अरे मैंने इतना पैसा कमाया, इतनी संपत्ति कमाई, अभी इसका क्या होएगा, मैं कल मरूंगा तो ये
मेरे बाल बच्चे टिकाएंगे नहीं टिकाएंगे, बाद में लोग कहेंगे अरे यार मैंने फालतू में इतनी मेहनत की। ये सब आज लोग जानते हैं। जितने भी बड़े हैं, मतलब मंत्री है, पक्ष प्रमुख है, उद्योगपति है, ये जितने भी लोग हैं ना, उनके दिमाग में यही चलता है मैंने इतना कमाया, कल क्या होएगा क्या नहीं। बाद में उनका जन्म सांप में होता है, बिच्छू में होता है और चूहे में होता है, क्योंकि वो देखने के लिए आते हैं क्योंकि मेरा किधर है, मेरी संपत्ति कौन रहा। कुत्ते में होता है, क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा ये पीछे रहती है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय में लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। देखिए इसमें बताया भगवान ने कि कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्ण भगवान की भक्ति ही आपको योग्य मार्ग पे लेके जा सकती है, अन्यथा कोई भी आपको लेके नहीं जा सकता है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि मेरी भक्ति करो और मेरे धाम में आओ, मैं आपकी सर्व समस्या दुखा से मुक्त करके आपका संरक्षण करूंगा। आज का मेरा यही प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।